क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए मैं एक बेस्ट स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। तो आपको ट्रेडिंग व्यू पर आ जाना है और आपको क्रिप्टो का खोल लेना है। मैंने बिटकॉइन खोला हुआ है और ये प्राइस दिखा रहा है यूएस डॉलर में। टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ 15 मिनट का। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रेटजी दूंगा जिससे बड़े बड़े टारगेट इजीली अचीव होंगे और आपको बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसमें आपको दो लाइन देखने को मिलेंगी, एक रेड और एक ग्रीन। तो इनका जब भी क्रॉस ओवर होगा, जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, तभी आपको ट्रेड लेना है। लेकिन क्रॉस ओवर यहाँ भी हुआ था, आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना था। यहाँ भी हुआ था, यहाँ ट्रेड नहीं लेना था, लेकिन यहाँ क्रॉस ओवर हुआ। इसके बाद इस कैंडल ने रिटेस्ट किया रेड लाइन को। इसके बाद आपकी एंट्री बनती है। चलिए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ किस तरह से इसको यूज करना है, क्योंकि फॉल्स सिग्नल से बचना है। तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। और अभी आप साइड के लिए देखेंगे, मैं आपको डाउन साइड के लिए भी दिखाऊंगा। इसके बाद इसकी सेटिंग समझाऊंगा और बताऊंगा आपको ये कौन सा इंडिकेटर मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये बेस्ट इंडिकेटर होगा क्रिप्टो यूजर्स के लिए। आप किसी भी करेंसी में यूज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक में भी इसको यूज करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ से एक शार्प फॉल हुआ था, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला गया। ये देखिए इस तरह से। तो एक लाइन यहाँ से आ रही, पैरेलल लाइन, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच रही। ये देखिए इस जगह इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ऊपर क्लोज किया। इसके बाद ये वाली रेड कैंडल ने यहाँ पर रिटेस्ट किया एक ट्रेंड लाइन का, लेकिन हमारी एंट्री बन जाती थी इसी जगह पे, इसी क्रॉस ओवर पे। ये जो इंडिकेटर है ये आपको अर्ली एंट्री देता है जिससे आपके प्रॉफिट बड़े हों। अगर आपने समझो ये वाली जो रेड कैंडल है इसके ऊपर जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, आप एंट्री कर लेते तो आपको इस रेड कैंडल के ऊपर एंट्री नहीं करनी पड़ती, तो आपका इतना प्रॉफिट बढ़ जाता। सोचिए आपका एंट्री यहाँ हो जाता, जबकि अगर आप रिटेस्ट का वेट करते तो आपकी एंट्री यहाँ होती। तो इसके ऊपर ट्रस्ट करने का ये फायदा है। लेकिन ये है कि आप अगर सेफ ट्रेडर हैं और आप लॉस में चल रहे हैं तो आप रिटेस्ट का वेट कीजिए। जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो पहले ये कैंडल ने क्लोज किया, फिर ये डोजी बनी, इसने क्लोज किया, फिर इसने ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट थोड़ा थोड़ा स्लोली ऊपर को जा रहा था। एक ही बड़ी रेड कैंडल ने, ये देखिए जो रेड लाइन है इसको रिटेस्ट किया। इसके बाद की ग्रीन कैंडल को आप देखिए ध्यान से। इसको बोलते हैं ओपन इक्वल टू लो। ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो देखेंगे इसका, तो जहां से खुली वहीं से बाइंग स्टार्ट हुई। ये है ये इंडिकेटर की ताकत। ये दिखाता है कि ये ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट हुआ यहाँ पे, शूट कर गया ऊपर से, तो आपको डबल कंफर्मेशन मिल गया, क्योंकि ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ। ये जो चैनल चला आ रहा था यहाँ से कंसोलिडेशन में मार्केट था, प्लस हमारा यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, प्राइस ऊपर गया, रिटेस्ट किया और देन शूट कर गया। देखिए यहाँ पर तो ये इंडिकेटर की ताकत। और यहाँ पर आपको मैं और थोड़ा समझा देता हूँ इंडिकेटर, क्योंकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से ब्रेकआउट मिला, अगर आप यहाँ एंट्री बनाते तो ये टारगेट मिला। इसके बाद मार्केट नीचे आया, लेकिन देखिए ये जो रेड लाइन चल रही है साथ साथ में प्राइस के, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, इसके नीचे गई भी नहीं है मार्केट। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट किया और इसके बाद में फिर अपसाइड भाग के ऊपर चला गया। जैसे ही आपको कब निकलना है, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल रेड के नीचे आती है वैसे ही आपको एग्जिट मार देनी है। तो आपकी इस जगह पे यहाँ पे एग्जिट हो जाता है, तो इतना आपको टारगेट मिल जाता है यहाँ से यहाँ तक। तो भी 1:4 ईजिली मिल जाता है आपको। तो ये हो गया अप साइड की बात। अब मैं आपको एक डाउन साइड का भी दिखा देता हूँ। सेम तरीके का डाउन साइड में याद रखना है आपको, ग्रीन लाइन ऊपर से जब रेड को नीचे की ओर क्रॉस करेगी तो आपको डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो ये पहली ही रेड कैंडल कितनी शार्प, इतनी बड़ी बनी, तो इसमें तो पोजीशन कैसे बनाते हैं आप, तो पोजीशन को छोड़ देना है। तो इसको मार्क कर लीजिए और इसके बाद आपको एक चीज़ का ऑब्जर्व करना है। इसके बाद मार्केट धीमे 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 ऊपर गई, लेकिन कहाँ तक गई, जो रेड लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। यहाँ देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है और मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर से ऊपर गई। आप देखिए पुष्पा डब्लू बनाया तिरछा, यहाँ है इस तरह से ऊपर नहीं गया है, क्रॉस नहीं किया है, छोटा सा डब्लू बना के मार्केट जैसे ही ये लो को ब्रेक करती है, ये बड़ी कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होता है, मार्केट ने कितने बड़े टारगेट दिए ये देखिए। ये आप चाहें तो यहाँ एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो जैसे ही यहाँ रिटेस्ट हुआ आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं, स्विंग का एसएल लगा सकते हैं और आपका टारगेट ये यहीं हो जाता है। इतना नीचे तक का आपको वेट नहीं करना था। जैसे ये जो नीली लाइन लगी हुई है, जो प्रीवियस सपोर्ट है, वहां पे आपको निकल जाना था। तो ये जो बड़ी कैंडल बनी है
और ये जो बड़ी कैंडल बनी है ये क्यों बनी है, ये इस चीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन में और एंड स्क्रीन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि मार्केट में टॉप कैसे पता करें, हाउ टू आइडेंटिफाई टॉप इन मार्केट, कैसे पता करें कि मार्केट में टॉप बन गया। सेलिंग बिहेवियर मैंने उसमें समझाया है, उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल क्यों बनी, ये बड़ी वाली कैंडल यहाँ क्यों नहीं बनी, यहीं क्यों बनी, नीचे ही क्यों बनी, और इसके बाद ये शार्प बाइंग क्यों आई, तुरंत ये नीली लाइन के ऊपर मार्केट क्यों चली गई, ये सारा मैंने उसमें समझाया हुआ है। तो वीडियो आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह की कैंडल क्यों बनती है। तो चलिए मैं इंडिकेटर के बारे में आपको बता देता हूं। तो आपको ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर पर आ जाना है, इंडिकेटर पर आपको सर्च करना है SSL, SSL और चैनल, SSL चैनल, ये देखिए यहाँ पर ये वाला देख रहे हैं, ये भी है लेकिन ये नहीं लेना है, आपको ये वाला लेना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एयरविन ब्रेक सर्च का है ना, मिस्ट्री की का नहीं लेना है, एयरविन का लेना है। तो समझ गए आप, ये वाला आपको अवॉइड करना है, ये वाला आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आ जाना है सेटिंग में, इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद बैक आ जाना है, मैंने लगाया हुआ है तो इसके ऊपर टच करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे। अब यहाँ पर है मेन सारा काम, आपको इनपुट में आ जाना है, ये है इंडिकेटर SSL चैनल। पीरियड में आपको फर्स्ट में आपको 7 कर देना है एंड सेकंड में 7 कर देना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ 10 होगा, आपको 7 दोनों जगह कर देना है। और स्टाइल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, स्टाइल में आपको जैसी सेटिंग चाहिए, आप जैसा कलर चाहिए कलर चेंज कर सकते हैं। बाकी तो सारी सेटिंग इनपुट में ही है, खाली ये छोटी सी सेटिंग है। बाय डिफॉल्ट यहाँ 10 होगा, आपको 7 करके और सिंपली ओके कर देना है, आपका इंडिकेटर रेडी हो गया। इसको आप यूज करके देखिए लाइव मार्केट में, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे और आपकी ट्रेड जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉफिट देकर जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।